हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एंड मोस्ट वेलकम। सभी का बहुत स्वागत है क्लास में। तो यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं हमारा जो रेलवे स्पेशल क्लास चल रही है। वैसे हमारे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी स्पेशल हम कर रहे हैं, लेकिन जो भी आप रेलवे के एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी स्टूडेंट इस क्लास को कर सकता है और एग्जाम दे सकता है। ठीक है। यहाँ पे हम जीके जीएस के एमसीक्यूज को कवर करेंगे, जो कि हमारे लास्ट 10 ईयर्स के रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो बार बार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। इसके मैं 8 सेट्स करा चुकी हूँ, यानी 8 क्लासेस टोटल मैं करा चुकी हूँ। आज है क्लास नंबर हमारी 9। ने नहीं की ये क्लासेस, तो प्लीज आप कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है ये कंटेंट। चले ओके, शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। ठीक है। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी है ए दोस्त, हर जीत आपकी है दोस्त। बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। ठीक है। चलिए, इसी प्यारे से मोटिवेशनल थॉट के साथ हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। गुड आफ्टरनून गाइस, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सबसे पहला काम है, आप लोग जल्दी जल्दी से क्लास को शेयर करते जाएंगे। ठीक है। क्या करना है, शेयर कर देना जल्दी जल्दी से क्लास को अपने जो भी ग्रुप है आपके, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टा, जहां भी आपको लगे स्टेटस लगा लो, क्लास को शेयर कर लो, छोटा सा काम किया करो। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम क्लास को। गुरु केलुचरण महापात्रा, जिन्हें 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, विभूषण से। ठीक है। भारत के किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? ओके, चलिए। तो कौन सा ऐसा क्लासिकल डांस है जिसके प्रतिपादक, यानी किसकी बात कर रहा है बच्चा, प्रोपोनेंट की बात कर रहा है, यानी स्टार्ट करने का हम इनको क्रेडिट देते हैं। ठीक है। तो कौन सा ऐसा क्लासिकल डांस है? चलिए आंसर करेंगे। सन 2000 में इनको क्या मिला, इनको पद्म विभूषण भी मिला था। ठीक है। चलो आंसर करो। तो बच्चा किससे जुड़े हैं ये? जुड़े हैं ओडिसी से। किससे जुड़े हैं? ओडिसी। ओडिसी जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का? उड़ीसा का। अगर मैं शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस की बात करूं, तो भारत में कितने हैं? 9 जो है, 9 क्लासिकल डांस हो चुके हैं। ये 9 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं, जिनमें कथकली कहाँ का है बच्चा? कथकली है केरला का। कहाँ का है? केरला का। ठीक है। ओडिसी हमें पता ही है भाई, ओडिशा का है, नाम से ही पता चल रहा है। कथक है उत्तर प्रदेश, या फिर आपको दे देगा नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, क्या दे देगा? नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है। ओके। ठीक है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है बच्चा? ये भी हमारा केरला का है। कहाँ का है? केरला। ठीक है। ओके। बात करते हैं, कितने हो गए हमारे? दो, चार हो गए क्लासिकल डांस। ठीक है। एक हमारा है भरतनाट्यम। कौन सा है? भरतनाट्यम। ठीक है। ठीक, कहाँ का है बच्चे? ये है तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का। एक क्लासिकल डांस है सत्रिया। कौन सा है? सत्रिया। ठीक है। सत्रिया। तो रिया दीदी कहाँ रहती है? रिया दीदी रहती हैं असम में। कहाँ रहती हैं? असम में रहती हैं रिया दीदी। ठीक है। ओके, एक है हमारा कुचिपुड़ी। कौन सा है? कुचिपुड़ी। ठीक है। कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है बच्चा? कच्ची पूड़ियाँ कहाँ सेकी जाती हैं? तो ये आंध्र प्रदेश में सेकी जाती हैं, आप याद रखेंगे, आंध्रा में। ओके, ठीक है ना? अच्छा, अब कौन सा बच गया हमारा? एक हाँ, हमारे 4 और हमारे हो गए 4, 8। ठीक है। 8 हमारे क्लासिकल डांस हो चुके हैं। ओके, 1, 2, 3, कौन-सा बचा? हाँ, एक बच गया मणिपुरी। एक है हमारा बहुत फेमस मणिपुरी। तो नाम से ही चला पता चल रहा है बच्चा कि मणिपुर का ही होगा, तो मणिपुरी है। अब एक हमारा 9th क्लासिकल डांस है, जो हमारी कल्चरल मिनिस्ट्री कहती है कि भैया ये 9वाँ क्लासिकल डांस है। अगर हम वैसी बात करें कि जो भारतीय हमारी क्या है बच्चा, अ क्या है, भारतीय हमारी शास्त्रीय अकेडमी है, वो कहती है कि 8 है। कल्चरल मिनिस्ट्री यानी संस्कृति मंत्रालय कहता है 9। तो 9th क्लासिकल डांस कौन-सा है? तो बच्चे ये है छऊ। कौन-सा है? छऊ। और छऊ भारत के 3 स्टेट में फेमस है। 3 राज्यों का क्लासिकल डांस है ये छऊ। किस-किस का? एक तो आपका हो गया झारखंड, एक हो गया आपका ओडिशा, ठीक है? एक हो गया आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है? 3 जो है हमारे स्टेट का है आपका छऊ क्लासिकल डांस। तो ये भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है? जो कि आपसे एग्ज़ाम में बार-बार पूछ लिए जाएँगे। ओके? चलिए, क्लियर ना? हाँ, ओके? चलो, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चे? आते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो आंसर होगा इसका ओडिसी। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने निदेशक या रिफाइनरी के रूप में, रिफाइनरीज के रूप में किसे नियुक्त किया है? ठीक है? चलिए, ये कह रहा है आईओसीएल में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है? चलो
तो डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है जो हमारी एक रिफाइनरी है ये आईओसीएल है ना इसमें। किसको अपॉइंट किया गया है? करंट का क्वेश्चन है बच्चा अरविंद कुमार को किया गया है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट संविधान यानी 40वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1978 में होता है, द्वारा निम्न में से कौन-सा अनुच्छेद हटा दिया गया? तो भई कौन-सा ऐसा 44वां ठीक है? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर रहा है, जो कि हमारा 1978 में होता है, ठीक है? ओके। ये कह रहा है इसमें से कौन-सा जो हमारा है आर्टिकल उसको हटा दिया गया अनुच्छेद को, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो कौन-सा आर्टिकल हटा दिया बच्चा? ये आर्टिकल 31 ठीक है? आर्टिकल हमारा 31 जिसमें हमारा क्या था राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है, ठीक है? राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है यानी संपत्ति का अधिकार, ठीक है? संपत्ति के अधिकार की बात करता है, इसको हटा दिया गया था, ठीक है? और हमें पता ही है राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के अधिकार को यहाँ से हटाकर कहाँ पहुँचा दिया गया था इसको? तो इसको पहुँचा दिया गया था हमारा आर्टिकल 300 ए, ठीक है? 300 ए मिल जाएगा या 301 या फिर 300 क भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है? तो यहाँ पहुँचा दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट किसमें? तो पार्ट 12 में, ठीक है? ये पॉइंट हम याद रखेंगे राइट टू प्रॉपर्टी, ओके? क्यों भाई कोई भी इंसान कहता है कि भैया हमारा तो प्रॉपर्टी रखने का राइट है और हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, तो वो फंडामेंटल राइट से ही हटा दिया। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का क्या होता है, आप सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हो, सीधा-सीधा रिट दायर कर सकते हो, रिट दायर कर सकते हो जो कि हमारी 5 प्रकार की होती है ना? कोई व्यक्ति जैसे मान लो गवर्नमेंट को क्या करना है, कोई हाईवे बनाना है, कोई प्रोजेक्ट पास कर रही है, कोई रेलवे लाइन बनानी है या कुछ भी बनाना है, अब वहाँ पे लोग खड़े हो जाते हैं, भैया हमारा राइट टू प्रॉपर्टी हम नहीं दे रहे। गवर्नमेंट कहती है कि मुआवज़ा ले लो लेकिन दे दो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, नहीं हम अपनी जगह नहीं देंगे, तुम अपनी मेट्रो ट्रेन निकाल रहे हो तो टेढ़ा करके निकाल लो। भाई गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो रही थी, है ना? तो ऐसी चीज़ों की वजह से फिर ये राइट टू प्रॉपर्टी का जो है फंडामेंटल राइट से हटाया गया आर्टिकल एंड इसको कैसा राइट बना दिया गया बच्चा? इसको बना दिया गया लीगल राइट यानी कानूनी अधिकार, याद रखेंगे। अब ये सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या है हमारा कानूनी, ठीक है? कानूनी अधिकार है यानी लीगल राइट है। कैसा राइट है बच्चा? लीगल, ठीक है? अब आपका जो लीगल राइट है यानी राइट टू प्रॉपर्टी, अब इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में रिट नहीं जो है दायर कर सकते, ठीक है? रिट नहीं दायर कर सकते या आप केस नहीं कर सकते। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ भाई, आपकी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए तो आपको मुआवज़ा देगी, प्रॉपर्टी लेगी, ठीक है? तो ये था, तो भाई कोई भी पहुँच जाता था कोर्ट इसलिए इसको खत्म कर दिया। स्टोरी समझ में आई? चलिए नेक्स्ट। गुप्त साम्राज्य में प्रांतों को किस नाम से जाना जाता था? अब बच्चा प्रांत जो प्रोविजंस थे उनको किस नाम से जानते थे गुप्त एम्पायर के समय में, ठीक है? किस नाम से जानते थे बच्चा प्रोविजंस को? ये जानते थे हम भुक्ति, ठीक है? याद रखेंगे भुक्ति के नाम से हम क्या जानते थे? प्रांतों को जानते थे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? चलिए प्रेयर सोसाइटी जिसको कहते हैं प्रार्थना समाज इंग्लिश में बोलेंगे प्रेयर सोसाइटी, ठीक है? कब स्टैब्लिश हुई थी? 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी बच्चा? महाराष्ट्र, ठीक है? महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई थी। किसने की थी? ये की थी आत्माराम पांडुरंग, ठीक है? आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी। ओके, ऑप्शन हमारा ए होगा। नेक्स्ट। कौन-सा दर्रा सिंधु नदी द्वारा निर्मित है? अब ये कह रहा है एक पास है जो हमारी इंडस रिवर उसको बनाती है। चलो कौन-सा ऐसा पास है? आंसर करो बच्चे। ठीक है? चलिए, ठीक। कौन-सा बनाती है? नाथुला। देखो नाथुला दर्रा कहाँ पर है बच्चा? सिक्किम में है, ठीक है? सिक्किम। अब हमें पता है कि सिक्किम में तो इंडस रिवर जाती ही नहीं है भई। 2 बड़े फेमस दर्रे हैं सिक्किम में, एक नाथुला है, एक है ज़ेलेपला। कौन-सा है बच्चा? ज़ेलेपला। ठीक है? तो ऐसे 2 दर्रे हैं। कैसे ट्रिक से याद करेंगे? नाथू जेल गया सिक्किम में, नाथू जेल गया सिक्किम में, ठीक है? ओके। बारालाचा एक, एक बनिहाल दर्रा है, एक रोहतास पास है, ठीक है? चलिए आंसर करेंगे। तो बच्चा इससे पूछा है सिंधु नदी। अब सिंधु नदी भारत के जम्मू कश्मीर वगैरह इन जगहों से बह रही है। बच्चा बनिहाल पास है जो कि हमारा जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है? ये हम पॉइंट क्या करेंगे? याद रखेंगे। चलिए, ओके? रोहतास हो गया, बारालाचा ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है? ओके, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट। अगला है लावा पठार किस प्रकार की मिट्टी से समृद्ध होता है? अब लावा प्लेटू, ये कह रहा है किस टाइप की सॉइल? यहाँ पे लैटेराइट सॉइल, जलोढ़ यानी एलुवियल, रेड सॉइल या फिर ब्लैक सॉइल।
वो लावा है। लावा किससे निकलेगा? लावा यानी मैग्मा की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बच्चा? मैग्मा, है ना? मैग्मा किससे निकलता है? ज्वालामुखी से। किससे? ज्वालामुखी। यानी वोल्केनो जब विस्फोट करती है तो लावा यानी मैग्मा निकलता है। अब भैया ज्वालामुखी फटेगा तो आग निकलेगी और आग अंदर से निकलेगी तो मिट्टी जल जाएगी, बहुत ज़्यादा जली हुई मिट्टी कैसे हो जाएगी? ब्लैक सॉइल, है ना? तो हमारी ब्लैक सॉइल से बना होता है, याद रखेंगे, काली मिट्टी। काली मिट्टी जिसको हम रेगुर सॉइल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? रेगुर सॉइल, है ना? इसको हम जो है कॉटन सॉइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं, यानी कपासी मृदा। कपासी मृदा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें कपास होता है, कॉटन होता है। सबसे मेजर एरिया इसका कहाँ मिलेगा बच्चा? महाराष्ट्र में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे, ठीक है? चलिए, तो ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम कहाँ नहीं पाया जाता? यूरेनियम, देखो भारत में तो एक बहुत ही फेमस जगह है यूरेनियम के लिए, झारखंड, है ना? और झारखंड में कौन-सी है? जादूगोड़ा की खान है। कौन-सी है? जादूगोड़ा, ठीक है? जादूगोड़ा माइन्स या जादूगोड़ा की खानें, ठीक है? ये बहुत फेमस है भारत में सबसे ज़्यादा। अब इससे पूछा है मिलेगा कहाँ नहीं, ठीक है? तो कुछ वैलीज़ वगैरह दे रखी हैं इसने। तो ये कह रहा है कुल्लू वैली जो कि हिमाचल प्रदेश में है, गढ़वाल जो कि उत्तराखंड में है, मेघालय। तो अच्छा ये हमारा कहाँ नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन है। तो ये नहीं मिलेगा हमारा कुल्लू वैली में जो कि हमारी हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है? बाकी इन सब जगहों पे मिलेगा, ओके? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा कौन सा स्थल मध्य पाषाण काल में पशुओं को पालतू बनाने का सबसे पुराना प्रमाण प्रदान करता है? चलिए, मध्य पाषाण काल की बात कर रहा है, यानी ये कह रहा है जो मीसोलिथिक पीरियड है, ठीक है? वहां पर जो ये कह रहा है पशुओं को पालतू बनाना, यानी एनिमल जो है हमारा डोमेस्टिकेशन की बात कर रहा है, ठीक है? तो ओल्डेस्ट एविडेंस की बात कर रहा है भाई, इनमें से कौन सा है? चलो, ओके, आंसर करो बेटा, ठीक है ना? तो आंसर हमारा क्या होगा? तो बच्चा ये हमारा बताता है आजमगढ़, ठीक है? कौन-सा बताता है? आजमगढ़। ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट। नेक्स्ट है दही के निर्माण के लिए कौन-सा बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है? जो कर्ड होता है ना दही, ठीक है? उसे बनाने के लिए कर्ड प्रोसेसिंग की बात कर रहा है। तो कौन-सा जो हमारा, ठीक है? कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट, ठीक है? प्रोडक्शन ऑफ हमारा योगर्ट की बात कर रहा है। तो कौन-सा बैक्टीरिया रिस्पांसिबल होता है? आंसर करो। चलो, ओके? कौन-सा होता है बच्चा? ये होता है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ठीक है? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। जहाँ लैक्टो लैक्टो आ जाए, याद रखना दूध से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है? ओके, चलो नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, कौन-सी लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी? ठीक है? तो ये कह रहा है यहाँ पे लॉर्ड डफरिन, ठीक? तो जब लॉर्ड डफरिन वायसराय था, उसके टाइमलाइन का एक जो है हमारी घटना है। लॉर्ड डफरिन जिसका टाइमलाइन की हम बात करते हैं, देखो हमें सभी को पता है बच्चा ये रूल कर रहा था। इसी के समय में लॉर्ड डफरिन, ठीक है? डफरिन डफरिन के समय में 1885 में क्या हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्या होगा? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि 1885 में ही स्थापना हुई थी। ठीक है? ये पॉइंट हम क्या करेंगे? याद रखेंगे। ओके? देखो जनगणना की शुरुआत कहें तो ये लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। किसके समय? लॉर्ड मेयो, है ना? कब हुई थी? 1872 में, ठीक है? तो ये तो हमारा पॉइंट हो नहीं सकता। ठीक है? अब इसने बोला है हमारा जो किसका मुस्लिम लीग, है ना? ढाका मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है ना? तो ये भी नहीं है, 1885 की बात हो रही है। ओके, रामकृष्ण मिशन 1897 में एस्टेब्लिश किया गया था, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, ये भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है? ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट। अगला है मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की खाड़ी का क्या महत्व है? ठीक है, ये कह रहा है गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, ठीक है? इसके सिग्निफिकेंस की बात कर रहा है, क्या है? चलिए आंसर करेंगे, ठीक है? बच्चे सेशन को शेयर करते जाओ, सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते जाओ। चलो, ओके? आंसर हमारा क्या होगा? भारत का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है। बिल्कुल सही है। इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट मरीन बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है? कहाँ पर है? नाम से ही पता चला मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तो मन्नार की खाड़ी बच्चा ये हमारी कहाँ पर पड़ेगी? तमिलनाडु, श्रीलंका के बीच में, ठीक है? नेक्स्ट। पारितंत्र के समुच्चय को क्या कहते हैं? चलिए, व्हाट इज़ द टर्म फॉर अ कलेक्शन ऑफ इकोसिस्टम?
ठीक है? क्या कहेंगे? इसको कहेंगे क्या कहते हैं बच्चा? वायोम, ठीक है? पारितंत्र के समुच्चय को। बहुत सारे जो इकोसिस्टम है, बहुत सारे पारितंत्र मिलकर एक वायोम बनाते हैं। मान लो ये एक पारितंत्र हो गया, ये एक हो गया, ये हो गया, ये एक हो गया, ऐसे करके सब मिलके क्या बनाते हैं? एक वायोम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? बायोम, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है जीवाणु कशाभिका के 3 भाग क्या हैं? चलिए जीवाणु कशाभिका, इसके 3 पार्ट्स की बात कर रहा है। आंसर करेंगे जल्दी से। बैक्टीरियल हमारे जो है हमारे फ्लेगेलम की बात कर रहा है, तो क्या होते हैं? बच्चा ऑप्शन होगा हमारा तंतु, अंकुश और आधारीय शरीर, ठीक है? तो फिलामेंट हो जाएगा, हुक हो जाएगा एंड हमारा विसल बॉडी हो जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बच्चा? डी, ठीक है? आइए नेक्स्ट। अगला है कौन-सा प्राकृतिक ऑक्सिन है, ठीक है? तो ये कह रहा है नेचुरल ऑक्सिन। इनमें से कौन-सा है नेचुरल ऑक्सिन? चलिए, नेचुरल ऑक्सिन। ओके, कौन-सा बच्चा? इंडोल 3 एसिटिक एसिड है, ठीक है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन-सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है? ठीक है? रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं। ये कह रहा है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इंडिया में जो रॉ मटेरियल है वो इनमें से कौन-सा है? चलो, ओके, कच्चा माल, नेचुरल गैस, ओके, खनिज तेल जो हमारे मिनरल ऑयल है या यूरेनियम। नहीं, ये रॉ मटेरियल नहीं, कोल एकदम रॉ मटेरियल है, ऑप्शन हमारा बी। एकदम कच्चा माल ये है, ये कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करके निकाले गए हैं, ठीक है? नेक्स्ट, डैश एक भारतीय खेल है जिसमें एक रेडर विरोधी टीम के पाले में बिना सांस लिए विरोधियों को स्पर्श करने के लिए प्रवेश करता है। तो भाई किसकी बात कर रहा है बिना सांस लिए? चलो, तो बचपन में मुझे लग रहा है सभी ने खेला होगा कबड्डी, कबड्डी, कबड्डी। सांस नहीं लेते ना कबड्डी, कबड्डी, कबड्डी ठीक है? और सांस जब तक रोकते नहीं है जब तक किसी को छू नहीं लेते। ठीक है? नेक्स्ट। अकबर का राजस्व मंत्री इनमें से कौन-सा था? फाइनेंस मिनिस्टर की बात कर रहा है, ठीक है? अकबर फाइनेंस मिनिस्टर या रिवेन्यू मिनिस्टर जिसने एक जो है वो भी चलाई थी एक पद्धति, एक सिस्टम जिसको हम क्या कहते हैं? दहसाला पद्धति बच्चा। दहसाला पद्धति। किसने चलाई थी? ठीक है? ये चलाई थी टोडरमल ने। ठीक है? तो ऑप्शन ये है इसका फाइनेंस मिनिस्टर हम कह सकते हैं या रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल था। ठीक है? जिसने दहसाला पद्धति जो कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम था इसने चलाया था। ठीक है? चलिए नेक्स्ट। किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होने पर उसके द्वारा न्यायालय में जाने का अधिकार निम्न में से कौन-सा अधिकार सुनिश्चित करता है? कुल मिला के कह रहा है अगर फंडामेंटल राइट्स जो आपके किसी भी सिटीज़न के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है? उनका अगर क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, ठीक है? या वायलेटेड हो रहे हैं, तो वो कहाँ चला जाएगा बच्चा? सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, ठीक है? तो ये कह रहा है ये कौन सुनिश्चित करता है कि भैया न्यायालय जाने का अधिकार है उसका, ठीक है? किससे पता चलेगा? तो बच्चा ये हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो कि हमारा किसमें बच्चे आर्टिकल 32 में है ना। आर्टिकल 32 कहता है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और आपकी जो 5 टाइप्स की जो रिट्स हैं, ठीक है, 5 प्रकार की क्या है बच्चा जो रिट्स हैं, ठीक है, आप उनको जाकर क्या कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हो। ठीक है कि भाई आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका क्या हुआ है, वायलेशन हुआ है, उनका हनन हुआ है। ठीक है, चले, तो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, ओके ना। अब देखो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कर रहा है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, ये तो आर्टिकल हमारा जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये आर्टिकल 21 कहता है ना। जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 कहता है, शोषण के विरोध अधिकार आर्टिकल 23 टू 24 है। ठीक है, चले नेक्स्ट। अगला है नेपाल में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी ने ई सेवा और हेन पोखरा के साथ साझेदारी की है? चलिए, नेपाल में किसको? यूपीआई। यूपीआई को प्रमोट करने के लिए तो कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने क्या किया है बच्चा? ई सेवा एंड हेल हेन पोखरा के साथ क्या है एग्रीमेंट किया है, ठीक है? यूपीआई जो कि हमारा 2016 में इसको आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बच्चा जारी किया गया था, ठीक है? आंसर हमारा हो जाएगा फोन पे। ओके, ऑप्शन होगा किसके साथ इसने एग्रीमेंट किया बच्चे? फोन पे के साथ। ओके, चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर। अगला, डीआरडीओ ने एमआईआरवी तकनीक से लैस अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। एमआईआरवी का पूर्ण रूप क्या है यानी फुल फॉर्म? ठीक है, डीआरडीओ हैज कंडक्टेड द फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ द अग्नि 5 मिसाइल equipped
with MIRV टेक्नोलॉजी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MIRV? ठीक है, डीआरडीओ हमारा डिफेंस से रिलेटेड चीजें यानी रक्षा से संबंधित चीजों का निर्माण करती है, जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट है ना, या हमारी कोई मिसाइल हो गई, या हम कह सकते हैं हमारा कोई भी जैसे मिसाइल हो गई है ना, तोप हो गई, गन हो गई, बुलेट प्रूफ जैकेट ऐसी चीजें बनाती है, यानी डिफेंस से रिलेटेड चीजें। ओके, 1958 में इसकी स्थापना होती है। एंड हम डीआरडीओ के हेड क्वार्टर की बात करें तो माय डियर इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है बच्चे? न्यू दिल्ली में। ओके, तो ये पॉइंट हम याद रखेंगे। ओके, तो आंसर हमारा क्या होगा बच्चे? इसकी फुल फॉर्म पूछी जा रही है, तो फुल फॉर्म है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। ठीक है, तो ये होगा MIRV। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, चले, तो ये हमारा अग्नि 5 जो है ये इस टेक्नोलॉजी से, इस तकनीक से लैस है। ठीक है, सक्षम है इसमें। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर, सती प्रथा पर प्रतिबंध कब और किस गवर्नर जनरल के द्वारा लगाया गया था? चलिए, सती प्रथा। सती प्रथा जो कि एक बहुत ही वाहियात, बहुत ही गंदी प्रथा थी भारत की, है ना? मतलब कहा जाता भैया जैसे ही किसी मान लो कोई भी मैरिड फीमेल है, उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, ठीक है? तो औरत को उठा के भई आग में बिठा देते, तो सती कर देते। कोई भी महिला अपनी मर्जी से कभी किसी के पीछे मरना पसंद नहीं करती। भाई मेरी क्लास में जो भी गर्ल्स देख रही हैं, क्या आप ये चीज़ एक्सेप्ट करोगी कि आप भगवान ना करे ऐसा हो, मतलब किसी के भी साथ ऐसा हो, तो मतलब हमें कोई जिंदा जला दे, सबसे बड़ी चीज़ है हमें कोई जिंदा जला दे, कोई एक्सेप्ट कर सकता है? तो ये सती प्रथा बड़ी गंदी प्रथा थी, अंग्रेजों ने बहुत एफर्ट लगाया इसे बंद करने में। और भारत के एक बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं कौन? राजा राम मोहन राय। कौन है बच्चे? राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय हैं। इन्होंने क्या किया, ये जब बहुत छोटे थे, तो ये बहुत छोटे थे, इन्होंने देखा इनके भैया की डेथ हो गई थी। अब इनके भैया की डेथ हुई तो यार इन्होंने देखा कि इनकी भाभी को ज़बरदस्ती उनकी चिता पे बैठा दिया, सती कर दिया। और वहीं से इन्होंने कसम खा ली कि मैं किसी महिला को सती नहीं होने दूँगा, पूरा जोर लगा दूँगा सती प्रथा को बंद करने के लिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने देखा भाई कोई महिला अपनी मर्ज़ी से आग पे नहीं बैठती। क्या करते थे ना, महिलाओं को कुछ भी अफ़ीम-वफ़ीम टाइप का कुछ खिला के, कुछ नशीली चीज़ें खिला के और बैठा देते चिता पे। अभी वो नशे में है तो वो ना कुछ बोल पा रही है, ना कुछ चिल्ला पा रही है। लोग कहते भाई देखो कितना प्यार करती है अपने हस्बैंड से, बेचारी सती हो रही है। अरे नालायकों, कोई भी सती नहीं होता है ना? सबसे नालायक पंथी का काम होता था ये, ठीक? कोई सती होना नहीं चाहता। नशे में करके महिलाओं को क्या करा जाता था? सती बनाने के लिए आग पे बिठा दिया जाता था। वो एक एग्ज़ाम्पल हम अलग कह सकते हैं कि भैया एक आध ऐसी होगी, अदरवाइज़ कोई नहीं होती। हालाँकि ऐसा कुछ नहीं है, सब मिथ है। ठीक है? चलें। ओके, एक आध महिला रही होगी जिसे जोश-जोश में चलो भैया हम नहीं जीना चाह रहे, मतलब उन्होंने ठान ही लिया होगा मरना है। अदरवाइज़ यार किसी की ज़िंदगी किसी के साथ थोड़ी ना जुड़ी होती है। ठीक है? तो ये था, देखो 1829 में, कब बच्चे? 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के टाइमलाइन में राजा राम मोहन राय के एफर्ट से सती प्रथा को बैन किया गया था भारत में। ठीक है? जो कि एक बहुत ही वाहियात प्रथा थी। ठीक? नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में कांग्रेस 2 गुटों में विभाजित हो गई? ठीक है? तो आंसर करेंगे कांग्रेस। तो बच्चा स्प्लिट हो गई, विभाजित हो गई, या हम कह सकते हैं फूट। इसको हम कहते हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई। कौन-सा? एक तो था हमारा गरम दल, कौन-सा था बच्चा? गरम दल, और एक था नरम दल, यानी एक्सट्रीम्स एंड मॉडरेट। ठीक है? एक्सट्रीम या मॉडरेट, या इसको हम क्रांतिकारी दल कह सकते हैं। क्रांतिकारी दल, ठीक है? इसको हम कह सकते हैं उदारवादी, ठीक है? उदारवादी, ठीक है? और ये उग्रवादी, ये क्या हो जाएगा? उग्रवादी, ठीक है? एक्सट्रीम्स ये होंगे एक्सट्रीम्स, ठीक है? ये हो गए मॉडरेट, ठीक है? ओके। ये हुआ था बच्चा 1907, 1907 का सूरत सेशन चल रहा था, नागपुर कह रही हूँ, सूरत, ठीक है? सूरत सेशन चल रहा था सूरत, गुजरात में, ठीक है? यहीं पर कांग्रेस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। इसको क्या कहते हैं? सूरत फूट या सूरत डिस्प्यूट के नाम से भी जानते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि सूरत फूट या सूरत डिस्प्यूट कब हुआ? तो आप क्या कहोगे? 1907 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सूरत सेशन चल रहा था, ओके? बैंकिंग प्रणाली में एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो चलिए एटीएम की फुल फॉर्म पूछी जा रही है बच्चा, ये क्या है? ये होगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। याद रखेंगे, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, बहुत बार रिपीट किया गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को संसद द्वारा डैश के माध्यम से हटाया जा सकता है। चलिए, यानी पार्लियामेंट इनको हटा सकती है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजेस हैं उनको। लेकिन ये कह रहा है किसके माध्यम से हटाया जा सकता है? तो बच्चा ये स्पेशल मेजोरिटी से, यानी विशेष बहुमत से।
और जो विशेष बहुमत होता है वो 50 प्लस होता है। यानी मान लो जैसे 51 अगर वोट है तो हम हटा सकते हैं। ठीक है? स्पेशल 2/3 मेजॉरिटी ओके। प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 मेजॉरिटी आती है हमारी स्पेशल जो हमारा बहुमत है या वोटिंग में। मृदा की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच अनावरित भूमि को जैव पदार्थ की एक परत से ढक दिया जाता है। इस विधि को डैश कहा जाता है। चलिए, यानी ये कह रहा है जो सॉइल है उसमें मॉइस्चर बनाने के लिए, ठीक है, उसमें हमेशा नमी बनाए रहने रहने के लिए, ठीक है, जो जमीन है, जो सॉइल है, जो भूमि है, उसको क्या है, उसको एक परत जैव पदार्थ की बात कर रहा है, यानी ऐसा कुछ वेस्ट, जैसे मान लो कुछ फसल हमने गेहूं काटे तो उसका जो वेस्ट बच गया उसे ढक देते हैं मिट्टी के ताकि मॉइस्चर बना रहे। तो इस चीज को कहते हैं हमारा, क्या कहते हैं बच्चा, मल्च बनाना। ठीक है, क्या कहते हैं, मल्चिंग। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, मल्चिंग, यानी मल्च बनाना। ठीक, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किस बांध के समीप है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, इनकी हाईएस्ट यानी कितनी है, 182, 182 मीटर्स है ना। ठीक है, तो इतनी ऊंची प्रतिमा है ये, हमें सभी पता है, 182 मीटर। कहाँ पर है बच्चा, नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा जो रिवर है इसी के तट पर बनी हुई है। ठीक है, कहाँ पर बनी हुई है, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। ओके, एकता की प्रतिमा है। कहाँ पर है, सरदार सरोवर डैम जो है हमारा वहीं पर बनी हुई है। ठीक है, याद रखेंगे, डॉक्टर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर। ओके, केवड़िया डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, केवड़िया डिस्ट्रिक्ट वहां पर है। नमिता रूपांतरित चट्टान के एक उदाहरण के बारे में बात करती है, वह निम्न में से कौन सी हो सकती है। रूपांतरित यानी किसकी बात कर रहा है बच्चा, मेटामॉर्फिक रॉक की बात कर रहा है, क्योंकि छोटी 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 लेयर उसमें निकलती है ना। रूपांतरित चट्टान संगमरमर, संगमरमर इसी से बनता है। ठीक है, क्या बनता है, संगमरमर। ठीक है, इसी से बनता है, यानी जो हमारा मार्बल है इसी से बनता है। ठीक है, तो ये हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। अब ये कह रहा है नमिता जो है इसके बारे में मेंशन कर रही है, तो ये कह रहा है एग्जांपल दे रखा है भाई, इसमें से मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी, मैं आपको बता ही चुकी हूँ बच्चे, संगमरमर है, यानी मार्बल है। ठीक है, क्या होगा, मार्बल। ओके, ऑप्शन हमारा हो जाएगा माय डियर बी। आज का होमवर्क क्वेश्चन लेते जाओ बेटा। होमवर्क क्वेश्चन है, जलवायु क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्न में से किसके आधार पर किया जाता है। चलिए आंसर करेंगे, क्लाइमेट जोन्स की बात कर रहा है। क्लाइमेट जोन्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। माय डियर, होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, तो होमवर्क क्वेश्चन है, आराम से इसको कर लीजिएगा। एंड क्लास का टाइमिंग याद रखेंगे बच्चे, 3 PM। ये क्लास 3 PM होती है, तो आप 3 PM जुड़ सकते हैं। एंड सेशन अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। एंड जो भी मेरे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। किस नाम से है, GK GS बाय छवि मैम। ठीक है, इस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। ओके, चलिए, छवि में डबल एच लगा लीजिएगा। क्लास का PDF आपको ओनली बोर्ड के ऐप पे मिलेगा। ऐप ओपन करेंगे, कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, क्लिक करेंगे, यूट्यूब क्लास PDF आपको इजीली मिल जाएगा। एंड बच्चे, क्लास का टाइमिंग फिर से बता रही हूँ, तो क्लास होती है 3 PM, तो 3 बजे आपको जुड़ जाना है इस क्लास में। ठीक है, क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करनी है, ताकि हमारी या किसी भी टीचर की क्लासेस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। ओके गाइस, अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, और ठान लीजिए जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।